हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says draw the graph of the equation x equal to 3, x equal to 5 and 2x minus y minus 4 equal to 0 and also find the area of quadrilateral formed by the line and the x-axis. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर p x1 y1 q x2 y2 r x3 y3 and s x4 y4 are 4 vertex of quadrilateral PQRS. ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या आ जाएगा? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? x1 इंटू y2 करेंगे, x2 इंटू यहाँ पर x1 y1 आएगा वापस से, तो x2 इंटू y3 करेंगे, फिर x3 इंटू y4 करेंगे और x4 इंटू y1, है ना, और इनको ऐड करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे और फिर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड करेंगे, फिर बीच में माइनस आ जाएगा तो सिंप्लीफाई होगा इस तरह से. अब देखिए यहाँ पर पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो उसको ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं. हमें जो लाइन के इक्वेशन गिवन है वो क्या है? एक तो x इक्वल टू 3 गिवन है और एक हमें गिवन है x इक्वल टू 5 और एक हमें गिवन है यहाँ पर 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और साथ में क्या बोला हुआ है? x एक्सेस. इनसे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसका एरिया हमें निकालना है ना. तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 3 को पुट कर देते हैं, पुट इन, इसको 1 मेंशन कर लेते हैं इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 2 3 जा कितना आएगा? 6 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 2. ठीक है, और फिर हम जो है x इक्वल टू 5 जो है पुट कर देते हैं किसमें? इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10. तो ये आएगा 10 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6. ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है. क्लियर है. और एक क्या हो गया हमारे पास? x एक्सेस हो गया. अब इस लाइन की बात करें तो 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू 2x माइनस 4 ऐसा लिख सकते हैं. तो इसकी जो स्लोप है वो तो 2 हो जाएगी और y इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना आ रहा है इसका? -4. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये लाइन हमारी स्लोप 2 होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी और y एक्सेस को -4 पे कट करेगी. तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर. तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन आ जाएगा यहाँ पे. इस तरह से हमने ये ले लिया. तो यहाँ से देखो ये आएगा 0 1 2 3 4 5 6. इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5. यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6. अब देखो यहाँ पर जो लाइन है उसका y इंटरसेप्ट है ना, और वो अगर देखो इसमें हम क्या पुट करते हैं, y एक्सेस को कहाँ मीट करेगी? तो y इक्वल टू 0 पुट कर, सॉरी x एक्सेस को कहाँ मीट करेगी? इसके लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा, तो x इक्वल टू 2 आएगा. तो ये 2 पर मीट करेगी. ठीक है ना. तो ये जो लाइन है हमारे पास किस तरह से आएगी? ये लाइन आएगी कुछ इस तरह से, x इंटरसेप्ट 2, इसका जो x इंटरसेप्ट है वो तो कितना हो जाएगा? 2 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका कितना? -4. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. अब एक जो पॉइंट है हमारे पास वो कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 3 पुट किया था तो पॉइंट हमें कितना मिला यहाँ पर? 3, 2. ठीक है ना.
तो x इक्वल टू 3 लिया और तो y इक्वल टू कितना आएगा 2। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ से हमें मिला कितना 5,6, ठीक है। तो 5,6 हमारे पास कैसे आएगा, x पर 5 और y पर 6 लेना है ना अपने को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, क्लियर है। और ये 2 पॉइंट हो गए, ये आ गया। तो कोऑर्डिनेटर देखो, ये लाइन जो है x इक्वल टू 3 हमारे पास इस तरह से आएगी पैरेलल टू y एक्सिस, और ये लाइन कौन सी हो गई x इक्वल टू 5, और ये क्या बन गया x एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। तो अब इसमें कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हम ले लिया हमने, जैसे इसको a b c एंड d। तो a के कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे 5,0, b के कोऑर्डिनेट b भी x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो b के कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो कितने आएंगे, b के कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ मैं 3,0। c के कोऑर्डिनेट हमने निकाले यहाँ पर, तो ये कितना आ रहा था हमारे पास 2,3, 2,3। और d के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या आ रहे थे 5,6। तो ये आ गया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले a लेंगे तो ये 1/2, यहाँ पे आएगा 5,0, फिर आ जाएगा b लेंगे तो ये आएगा कितना 3,0, फिर हम लेंगे 2 और फिर यहाँ पे कितना आएगा 3, क्लियर है ना। एक सेकेंड, ये जो पॉइंट था हमारा 3,2 था, 2,3 नहीं था, ये 3,2 है ये। तो यहाँ पर 3,2 आएगा, 3 2, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 6, और फिर वापस से रिपीट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है 1/2, सॉल्व करेंगे 5 इंटू 0 कितना हो गया 0, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो प्लस का 6, 3 इंटू 6, 3 6 का कितना होता है 18, और 5 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा। फिर लेंगे माइनस, फिर 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 5 2 से कितना आ गया 10, और 6 5 से कितना हो गया 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो रहा है यहाँ पर 24, ठीक है। तो 40 माइनस 24 हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एरिया हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो 40 माइनस 24 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 16 आएगा, है ना। तो ये आएगा 16/2, 16/2 कितना हो गया 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एरिया आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया हो जाएगा, और इसको इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।